फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। इस दौरान वे पश्चिमी एशिया शांति प्रक्रिया समेत प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में रविवार को कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें संगठनात्मक चुनावों के साथ पार्टी में जान फूंकने के उपायों पर चर्चा की गई। मोदी लहर और गुटबाजी जैसी उल्टी लहरों के बीच प्रदेश कांग्रेस की नया पार लगाने की जिम्मेदारी अब अविनाश पांडे को दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु गंगोत्री धाम पहुंचे। उन्होंने गंगोत्री धाम में आने वाले यात्रियों के साथ बात करते हुए उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पूर्व में 4 धाम को ऑल वेदर रोड और अब रेल लाइन से जोड़ने से यहां पर रोजगार के द्वार खुलेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कृष्णा राज ने यूपी के शाहजहांपुर में नवादा इंदेपुर के राजकीय बाल सुधार गृह पर अचानक छापा मारा। कई बच्चे मौके पर खाना बनाते नजर आए। बच्चों ने बताया कि स्टाफ उनसे यहां के सारे काम करवाते हैं और काम न करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। नाराज केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस के सिकंदरा गांव में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अहिल्याबाई होलकर 292वें समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी विकास में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। केंद्र की सरकारी योजना गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब विकास कार्यों के साथ अपराध पर भी लगाम लगाई जा रही है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भदोही के सुरियावा में आयोजित बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद भारत को हिंदू राज्य बनाने की बात कहते हुए कहा कि देश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर हिंदू रिपब्लिक शब्द जोड़ने से भारत हिंदू राज्य बनेगा। गुरदासपुर के रहने वाले हरदीप सिंह ने जब एक एजेंट से अपने 5 लाख रुपए वापस मांगे तो एजेंट और उसके साथियों ने हरदीप सिंह और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई की। ये पूरी घटना थाने के बाहर घटी। पुलिस ने अब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरदीप सिंह पठानकोट एयरबेस अटैक में शहीद हुए कुलवंत सिंह के छोटे भाई हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक नक्सली को मार गिराया गया है और इस नक्सली के सिर पर 16 लाख का इनाम घोषित था। इसके पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहने वाली युवतियों ने हॉस्टल की वार्डन पर युवकों से दोस्ती करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया और बताया कि वार्डन ने बात न मानने पर एक छात्रा का सामान हॉस्टल से बाहर फेंक दिया और उसकी पिटाई करते हुए उसके जेवर और 80,000 की नकदी छीन ली। मनरेगा योजना से तालाब खुलाई के नाम पर मामले में एक और घोटाला सामने आया है। अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से कागजों में खेल करके केंद्र सरकार व राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट तालाबों को संरक्षित कर जल संचय में लाखों रुपए के घोटाले के साथ हजारों मनरेगा मजदूरों के हक पर डाका डाला गया है। फैजाबाद डीआईओ देवी सहाय तिवारी का बड़ा कारनामा सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने जिले भर में शिक्षकों व कर्मचारियों को करोड़ों रुपए विभाग के दूसरे खाते में जमा कर लिए, जबकि अंशदायी पेंशन योजना के तहत की जाने वाली कटौती शिक्षकों के प्रान नंबर आधारित खाते में जमा किए जाने चाहिए। जालौन के चर्चित गैंगरेप का खुलासा आखिरकार जालौन पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए जेवरों के साथ नकदी और तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बाकी 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। गोरखपुर एसएसपी के नेतृत्व में चल रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार धरपकड़ की टीम ने हरपुर बुधर थाना क्षेत्र में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जो लूट के अब तक कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने उनके पास से लूट के सामान, नकदी, असलाहा भी बरामद किया। संभल के एक गांव में एक शादी समारोह में अचानक गेट पर लगा छज्जा जिस पर टेंट की रस्सी बंधी हुई थी, तेज हवा चलने से नीचे गिर गया और 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव उरैना में एक लड़की के परिजनों ने लड़की के प्रेमी को घर बुलाकर गड़ा से काटकर और पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही अपनी लड़की को भी मार डाला। प्रेमी के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों को नामजद किया गया और 2 अज्ञात की श्रेणी में हैं।